हेलो स्टूडेंट्स, भगवती ऑनलाइन क्लासेस में सेकेंड ईयर के बच्चों का स्वागत है। हम पूर्व में अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, और आज के वीडियो में हम अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे। वो देखिए आप, हम पूर्व में जो पढ़ चुके हैं वीडियो में, वो अल्कोहलों का वर्गीकरण, और उसमें आगे हम जो पढ़ेंगे वो है एल्केनॉलों का प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्केनॉलों का कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए, नंबर 1 है आपका प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, इनमें प्राथमिक अल्कोहल ने किया, इनमें बॉन्ड CH2 बॉन्ड से बॉन्ड OH समूह का जुड़ा होना, यानी बॉन्ड CH2 बॉन्ड से OH समूह का जुड़ा होना प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। इसे P, प्राइमरी का P या 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 CH2 OH। अब देखिए, CH2 से आपका OH समूह का जुड़ा होना, CH2 से OH समूह का जुड़ा होना, ये आपका प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। इसका नाम है, सामान्य नाम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, IUPAC में एथेनॉल। तो इस प्रकार से CH2 से OH समूह का जुड़ा होना आपका प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा एथिल अल्कोहल या IUPAC में एथेनॉल। ये इसका सामान्य नाम है, सामान्य नाम, और ये आपका IUPAC नाम है। अगला हमारा दूसरा जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं, इस एल्केनॉलों का कार्बन प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, वो देखिए द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल में देखिए आप, इनमें बॉन्ड CH बॉन्ड से बॉन्ड OH समूह का जुड़ा होना आपका द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। इसे सेकेंडरी के S या 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3 CH CH3 OH। ये देखिए, CH से OH समूह का जुड़ा होना, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है, द्वितीय अल्कोहल कहलाता है। इसका सामान्य नाम देखिए, सामान्य
नाम। सामान्य नाम हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और IUPAC में नाम हो गया टू प्रोपेनॉल, या हम ये भी लिख सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। तो इस प्रकार से हम जो है पूर्व के वीडियो में, इससे पूर्व का जो एल्कोहल का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 4 भागों में बांटा था। आपका मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट और पॉली। उनके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, उनको डिफाइन किया था, एल्कोहल की परिभाषा, सूत्र, इन सभी के बारे में हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम अगला टॉपिक वर्गीकरण का आगे बढ़ रहे हैं, वो है एल्केनॉनों का कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। उसमें नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में देखिए आपका बॉन्ड CH2 से OH समूह का जुड़ा होना आपका प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। प्राथमिक प्राइमरी का P या 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड हुआ है, यानी बॉन्ड CH2 से OH समूह का जुड़ा होना प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। इनका सामान्य नाम एथिल एल्कोहल, ये आपका सूत्र एथिल है। इसका IUPAC नाम एथेनॉल। और बॉन्ड CH2 से OH समूह का जुड़ा होना आपका प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है, जो हमने एग्जाम्पल में देख चुके हैं। दूसरा हमारा जो है इसमें वो है इनमें बॉन्ड CH बॉन्ड से OH समूह का जुड़ा होना, वो आपका कहलाता है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी का S से हम इसको व्यक्त करते हैं या 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, सामान्य नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल, बॉन्ड CH बॉन्ड से OH समूह का जुड़ा होना आपका सेकेंडरी एल्कोहल कहलाता है। IUPAC नाम प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल से हम प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में वर्गीकरण के इन टॉपिकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा जो है हमारा वो है तृतीयक एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे। तृतीयक एल्कोहल देखिए, इनमें तृतीयक एल्कोहलों में बॉन्ड से आपका OH समूह का जुड़ा होना, तो ये आप नंबर 3 पर देखिए तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल इनमें बॉन्ड से बॉन्ड OH समूह का जुड़ा होना आपका तृतीयक एल्कोहल कहलाता है, टर्सरी एल्कोहल कहलाता है। इसे स्मॉल t से या 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल है आपका CH3 और तो ये देखिए C बॉन्ड से OH समूह का जुड़ा होना, ये आपका टर्सरी एल्कोहल कहलाता है। सामान्य नाम
तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, IUPAC नाम ले लिया आपका, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो हो गया हमारा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ये देखिए, तो हमने तीसरा जो प्रकार पढ़ रहे हैं एल्केनॉल में, वो है तृतीयक एल्कोहल। इनमें बॉन्ड से बॉन्ड को समूह का जुड़ा होना आपका तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। इसे स्मॉल टी या 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा, इनका सामान्य नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, IUPAC नाम 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। इस प्रकार से हमने एल्कोहलों का सामान्य परिचय और क्लासिफिकेशन की चर्चा की, जो कि पूर्व के वीडियो में भी हमने और आज के वीडियो में भी हमने। ये टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन एल्कोहलों का समाप्त होता है। फिर भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा आउटलाइन के बारे में। देखिए, हमने एल्कोहल को डिफाइन कैसे किया। किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा होने से बना यौगिक एल्कोहल कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र हमने CnH2n + 1OH या ROH से प्रदर्शित करते हैं। ये हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था भाई, एल्कोहलों को हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा है। मोनोहाइड्रेट एल्कोहल, डाइहाइड्रेट एल्कोहल, ट्राइहाइड्रेट एल्कोहल और पॉलीहाइड्रेट एल्कोहल। विद एग्जांपल हमने पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि मोनोहाइड्रेट क्या है, डाइहाइड्रेट क्या है, ट्राइहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रेट क्या है। मोनोहाइड्रेट एल्कोहलों को हमने कार्बन की प्रकृति के आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा, एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनॉल। वो भी हम पूर्व के वीडियो में विद एग्जांपल सहित पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हमने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टॉपिक आपको पढ़ाया, वो आपका रनिंग में चल ही रहा है। प्राथमिक एल्केनॉलों को कार्बन की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और ये तृतीयक एल्कोहल। तीनों को हमने बिल्कुल डिफाइन किया, विद एग्जांपल से आपको समझाया। तो इस प्रकार से हमारे एल्कोहल का वर्गीकरण टॉपिक फिनिश हो गया। अब चलेगा हमारा नोमेनक्लेचर, अगला टॉपिक नामकरण। एल्कोहलों का नामकरण क्या है वो देखिए। एल्कोहलों का नामकरण में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एल्कोहलों का नामकरण, एल्कोहलों का नामकरण या नोमेनक्लेचर। देखिए, एल्कोहलों के नामकरण में मोनोहाइड्रेट एल्कोहलों को ही हम मोनोहाइड्रेट एल्कोहलों को ही हम एल्कोहल कहते हैं। यदि हम किसी भी एल्किल समूह में हम एल्कोहल OH समूह जोड़ दें तो अंत में बॉन्ड OH समूह को ही हम एल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया एल्किल एल्कोहल। अब देखिए, एल्कोहलों का नामकरण जो है हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एल्कोहलों का नामकरण 3 प्रकार से हम पढ़ेंगे। नंबर 1 वो है हमारा
ट्राइगोनल या सामान्य नाम हम पढ़ेंगे। इनमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को ही हम एल्किल एल्कोहल बोलते हैं। यदि हम एल्किल समूह में बॉन्ड OH समूह जोड़ दें तो इस बॉन्ड OH समूह को ही अंत में हम एल्कोहल बोलते हैं रूढ़ पद्धति, जैसे R प्लस OH बॉन्ड। अब देखिए तो ये आपका हो गया R बॉन्ड OH, ये आपका एल्किल एल्कोहल बन गया। आगे देखिए इसके एग्जांपल हम देखें सामान्य नाम में। जैसे पहला एग्जांपल नंबर 1 CH3 CH2 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 बॉन्ड OH। अब इसका सामान्य नाम हो गया आपका, ये देखिए ये सामान्य नाम है आपका ब्यूटिल, और ब्यूटिल के अंदर आपने देखिए ये एल्कोहल जो भी आपका, तो ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए आप, CH3 CH OH आता, और ये CH2 CH3, इसका सामान्य नाम हो गया द्वितीयक, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये सामान्य, हम इसको एस सेकेंडरी एल्कोहल भी लिख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 OH, ये आपका हो गया आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ये देखिए बात को सामान्य नाम है आपके, और हम नोमेनक्लेचर की पहली पद्धति पढ़ रहे हैं, रूढ़ पद्धति या सामान्य नाम। तो हमने एक एग्जांपल देखा, पहला ब्यूटिल एल्कोहल है, ब्यूटिल में OH समूह का जोड़ा होना ब्यूटिल एल्कोहल है। ये आपका द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल हो गया, जिसको हम एस ब्यूटिल एल्कोहल भी बोलते हैं। ये आइसो ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। चौथा एग्जांपल देखिए CH3 CH3 और OH, ये हो गया आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये देखिए हमने कहा भाई एल्किल समूह में, रूढ़ पद्धति के अंदर एल्किल समूह में हम एल्कोहल जोड़ते हैं तो वो एल्किल एल्कोहल कहलाता है। OH समूह को हम सामान्य पद्धति में एल्कोहल बोलते हैं। जैसे ब्यूटिल एक एल्किल समूह, उसमें हमने OH समूह जोड़ दिया तो ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। दूसरा देखिए हमारा सामान्य नाम, द्वितीय ब्यूटिल में हमने OH समूह जोड़ दिया तो आपका द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। तीसरा एग्जांपल है आइसोब्यूटिल, एक सामान्य नाम है, उसमें हमने OH समूह जोड़ दिया तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल हो गया। तीसरा हमारा है तृतीय ब्यूटिल में यदि हमने OH समूह जोड़ दिया तो वो तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। तो ये हमारे एल्कोहलों के नामकरण की पहली पद्धति रूढ़ पद्धति है। सामान्य पद्धति जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमने एग्जाम्पल सहित आपको बता दिया किस तरीके से हम इनके नामकरण करेंगे। दूसरी पद्धति है हमारी व्युत्पन्न पद्धति या कार्बिनॉल पद्धति। एल्कोहलों में हम नामकरण की दूसरी पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, वो देखिए। वो है हमारी व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति दूसरी हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न पद्धति या
कार्बिनॉल पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति या कार्बिनॉल देखिए कहते हैं किसे, डेरिवेटिव पद्धति के बारे में आप देखिए CH3OH समूह को ही हम कार्बिनॉल कहते हैं। CH3OH समूह को ही हम कार्बिनॉल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आपका CH3 CH2OH, तो हमने कहा था कि CH3OH समूह यानी मेथिल अल्कोहल को ही हम कार्बिनॉल बोलते हैं। तो ये आपका CH2OH, ये आपका CH3OH समूह है, ये कार्बिनॉल कहलाता है। और ये आपका हो गया मेथिल। सामान्य नाम में हमने इसको लिखा था एथिल अल्कोहल। ये देखो एथिल अल्कोहल लिखा था एल्किल समूह सामान्य पद्धति में। लेकिन कार्बिनॉल पद्धति में हम इसको लिखेंगे मेथिल कार्बिनॉल। ये आपका डेरिवेटिव पद्धति में हो गया कार्बिनॉल पद्धति। सामान्य पद्धति में इसका नाम हम पढ़ चुके हैं एथिल समूह में वह समूह का जोड़ा होना एथिल अल्कोहल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3 CH2 CH2OH। अब आप इसका आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये रहा आपका CH2OH, ये आपका कार्बिनॉल है। ये रहा आपका CH3OH, ये आपका कार्बिनॉल है। और ये जो बचा हुआ आपका एथिल का है। सामान्य नाम में क्या हो गए प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल। कई पुस्तकों में आपको स्मॉल एल लिखा हुआ मिलेगा नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल सामान्य नाम। स्मॉल एल क्यों लिखते हैं? नॉर्मल का मतलब सीधी श्रृंखला, साथित नहीं है, असाथित श्रृंखला है, इसलिए हम इसको एन लिख रहे हैं नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। ये नाम जो है सामान्य पद्धति में है जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बिनॉल पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति पढ़ रहे हैं, तो उसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? अब आपका एथिल समूह बच गया, तो ये हो गया एथिल कार्बिनॉल या एथिल कार्बिनॉल हो गया। इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल CH3 CH CH3OH। ये देखिए इसका सामान्य नाम क्या होगा? आप पढ़ चुके हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये सामान्य नाम होगा यानी मूल नाम। लेकिन इसका व्युत्पन्न पद्धति में या कार्बिनॉल पद्धति में इसका नाम क्या होगा? वो देखिए ये आपका CH2OH कार्बिनॉल हो गया और ये आपका क्या हो गया? तो मेथिल समूह बच गए, तो ये हो गया आपका डाई मेथिल कार्बिनॉल। ये तो हमने नामकरण पद्धति का आज दूसरा टॉपिक कवर पढ़ रहे हैं। पहला सामान्य नाम, दूसरा हमने व्युत्पन्न पद्धति या कार्बिनॉल पद्धति के बारे में आज पढ़ा। तो CH3OH समूह को ही हम कार्बिनॉल कहते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका CH2OH, ये आपका मेथिल, आपका मेथिल समूह हो गया, आपका मेथिल अल्कोहल हो गया। शेष बचा हुआ ये आपका मेथिल कार्बिनॉल हो गया। ये आपका कार्बिनॉल कहलाता है। CH3OH समूह को ही हम कार्बिनॉल कहते हैं। तो इसका नाम तो हो गया आपका कार्बिनॉल और ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा आपका? मेथिल। तो हम नाम लिखेंगे मेथिल कार्बिनॉल व्युत्पन्न पद्धति। सामान्य पद्धति में आप जानते हैं ये पूरा समूह एथिल है, OH समूह जुड़ा है तो एथिल अल्कोहल हो गया। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, ये आपका कार्बिनॉल, शेष बचा हुआ आपका एथिल, तो एथिल कार्बिनॉल हो गया व्युत्पन्न पद्धति में। सामान्य पद्धति में आप जानते हैं नॉर्मल
मैथिल समझ गए तो डाई मैथिल कार्बेन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे कल को, और इस वीडियो को आप जरूर देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।